अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। हालांकि इंग्लैंड ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया मैच के अंदर। 365 रन उन्होंने भी बना दिए, 465 रन। बुमराह ने कमाल किस्म की बॉलिंग की है, अकेला ही वो लगा रहा है। हैरी ब्रुक कितने अनलकी रहे, 99 रन उन्होंने बनाए, वहाँ पर वो आउट हो जाते हैं। बाकी बॉलिंग ब्रेनलेस थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था बॉलिंग क्या कर रही है। प्लान भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। जो इंग्लैंड की शक्लें बनी हुई थी, फिर इंडिया की टीम की शक्लें बननी शुरू हो गई थी। और दोनों टीम्स ने बहुत ज़्यादा गलतियां की इस मैच के अंदर। ख़ास तौर पर जो कैचेस ड्रॉप आज भी हो रहे थे, आज भी आप कैच ड्रॉप कर रहे हो हैरी ब्रुक का। बुमराह की तो 6-7 विकेटें होनी चाहिए थी, हैरी ब्रुक का भी उसका ही विकेट था, ओली पोप का भी उसी का था। वो तो शुक्र करे उसने एंड में आउट कर दिया। 6 रन की आपको सिर्फ 6 रन का फ़ायदा हुआ, उसके बाद आपके 2 आउट हैं 90 रन के ऊपर। के राहुल काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, आज जायसवाल नहीं अच्छा कर सके। वो कैच ड्रॉप उन्होंने 2 किए थे, वो चीज़ लेकर बैटिंग करने वो आए थे, उसके बाद तो अच्छा उन्होंने करना नहीं था। बाकी ये मैच अभी कह नहीं सकते, मुझे नहीं लगता ड्रॉ तो ये नहीं होगा। कल अगर इंडिया पूरे दिन बैटिंग करता है और एंड में जाकर डिक्लेयर करता है, कोई 400 तक का टारगेट ज़रूर दें। अब जैसी बॉलिंग आपकी है, कोई आखिरी इनिंग में 400 तक का टारगेट तो होना चाहिए, और आखिर में जाकर डिक्लेयर करते हैं तो फिर कुछ हो सकता है। आप विकेट लेने की तरफ जाएँ, अब कोई प्लान बना कर आएँ। अगर इसी तरह की बॉलिंग करेंगे तो 400 भी कम पड़ेगा, पर मुझे लगता है रिजल्ट ज़रूर आएगा। पर कल आपको अच्छी बैटिंग करनी है, कल आपका क्लैप्स हुआ तो आप ख़त्म है, फिर नहीं डिफेंड कर पाएंगे आप। टारगेट बिल्कुल नहीं डिफेंड कर पाएंगे। 300 के नीचे वाला, 300 के ऊपर टारगेट चाहिए ही चाहिए। E50 के प्लस ऊपर होना ही बहुत ज़रूरी है, और 300 के प्लस करने के बाद भी आप सुकून से नहीं बैठ सकते हैं। 400 पे सुकून से बैठ सकते हैं जिस तरह की बॉलिंग आप कर रहे हो। बुमराह ने तो नए नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। सेना कंडीशन में तो सबसे ज़्यादा बॉलिंग विकेट्स उन्होंने लिए हैं एक एशियन बॉलर की तरफ से, तो बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स उस बंदे के हैं। पर कब तक वो सारा लोड अपने ऊपर लेके रखेगा? वो तो फिर से इंजर्ड हो जाएगा, फिर आप आगे क्या करोगे? आगे चलकर किसी मैच में उसको रेस्ट कराना पड़ेगा, तो जो फिर क्या होगा आपका शर को? आपकी बॉलिंग तो बिल्कुल ही फारिग किस्म की बॉलिंग हो रही है। हालांकि बॉलर बुरे नहीं है वो सारे, सिराज प्रसाद कृष्णा, पर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ही फारिग लग रहे हैं। अगर सही प्लान बनाकर सही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की जाए तो रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, यहाँ पर चांसेस बनाए जा सकते हैं। बुमराह को आप देखें, सिराज साहब ने वो एक चीज़ पकड़ी हुई है, वहाँ पे क्रैक है, वहाँ से पढ़ के बाउंस ज़्यादा होता है, पर उसके अलावा तो कोई नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। प्रसाद कृष्णा को बाउंसर पे विकेट्स मिलती हैं, पर ये नहीं कि हर बॉल ही वही कराना शुरू करता। अगले को पता है बाउंसर ही आना है, बीच में 1-2 बॉल आप कराओ बाउंसर। बाकी आप टाइट बॉलिंग करें, पर आप रन्स लीक करी जा रहे हैं, रन्स बनाने दे रहे हैं, कैच ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर काम ख़राब होगा। ये 350 के नीचे इंग्लैंड को आउट करना चाहिए था और 600 रन मारना चाहिए थे, होना तो यही चाहिए था। पर फिर भी इतनी बड़ी गलतियाँ, ब्लंडर्स मारने के बाद आपने उनको मैच में वापसी करवाई है। उन्होंने भी ब्लंडर्स बहुत मारे हैं जो आपसे रन्स करवाए हैं, वो भी ब्लंडर्स ना मारते तो शायद वो भी आपको रोक लेते। बट ये सेकेंड इनिंग में देखते हैं कैसे करते हैं बॉलिंग। बेन स्टोक्स काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, वो हमें अच्छी दिखा रहे हैं बॉलिंग पे, खास तौर पर कप्तानी भी कुछ बेहतर नज़र आई है। और शुभमन गिल पहला कैप्टन है, पहली बारी कप्तानी है, मज़ा तो वैसे नहीं आ रहा, एनर्जी बड़ी डाउन है, बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है। जो इंडियन फील्डिंग जब करने आ रही थी किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, वही से पता लग रहा था कि इतना मज़ा नहीं आ रहा, दिल नहीं कर रहा, बस ख़त्म हो जाए, आउट हो जाए जल्दी से। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। जडेजा को भी अब बैटिंग में अच्छा करना पड़ेगा इस इनिंग के अंदर। बॉलिंग में तो कुछ खास कर नहीं पाया, लाके रन चलो उन्होंने नहीं दिए, अच्छी बॉलिंग की, कुछ टर्न उनको मिल रहा था। इस पिच में कुछ रफ पैचेस बनेंगे, वहाँ पड़ेगा तो बॉल हिलेगा ही। पर ये फ्लैट कंडीशंस नहीं है, ये तो हकीकत है। बारिश हो जाती है बीच में, अब बारिश हुई है तो मैच रुका गया। अब कल दोबारा वो आएंगे, अब उनको एडवांटेज हो सकता है क्योंकि मॉइस्चर होगा विकेट के ऊपर। आपने तो फ़ायदा उठाया नहीं मॉइस्चर का। आपके टाइम पे, इंडिया के टाइम पे तो बादल थे, बॉयल मॉइस्चर भी था, फिर भी फ़ायदा नहीं उठा पाए। बुमराह के अलावा उसका सब कैच ही पकड़ लेते उसकी बॉलिंग पे पकड़ लिए होते, 350 के नीचे रोक लिया होता। 470 करने के बाद भी 100 रन के ऊपर की लीड मिलनी थी, या कितना इस वक्त 90 रन से 100 की लीड, 190, पता नहीं कितना बड़ा स्कोर आप कर सकते थे। पर अब ये है कि मैच बैलेंस पर ही फ़िलहाल है, मगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कोई कोलैप्स ना हो जाए, सारा काम ख़राब हो जाए। तो जो आप पहले मैच में 430, पहले इनिंग के अंदर 430 पे 3 पे जहाँ पे लग रहा था पूरी तरह हावी हो, वहाँ से ये मैच ही ना कहीं हार जाओ। तो ये मैच पहला जीतना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं, मुझे बुमराह को 2-3 मैच से ज़्यादा नहीं खिलाने इस सीरीज़ के अंदर, ये ना सारे मैच खिला रहे हो, सीरीज़ वाला हिसाब हो रहा हो, फिर काम ख़राब है, वो फिर इंजर्ड हो जाएगा, कुछ नहीं फिर हो पाएगा। आपको रिप्लेसमेंट भी नहीं है उस तरह की कोई, शामी है नहीं सीरीज़ के अंदर, वो अलग मसला है। पर सिराज को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, उन्होंने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की है। बहुत ही लथार्जिक किस्म की बॉडी लैंग्वेज है और मज़ा ही नहीं है, कुछ आ रहा, कुछ होने भी जा रहा है, नहीं होने जा रहा। बैटिंग में सिर्फ देखते हैं शुभमन गिल कल क्या करते हैं के राहुल के साथ। के राहुल का 150 तो करना ही करना है यहाँ से, 150 तो हमारे 100 रन और मारे, इतना तो करें। और शुभमन गिल की एक और सेंचुरी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से शायद सुदर्शन अच्छा खेल रहे थे,
बेन स्टोक्स ने विकेट निकालती हूँ कि आगे, तो आज वो भी कुछ खाने करुण नायर को देखते हैं वो क्या करते हैं सेकंड इनिंग में। पर आपको इंडिविजुअल बिलियंस से बाहर निकलना पड़ेगा, टीम बिलियंस की तरफ जाना पड़ेगा, वही फिर काम चलेगा, वरना इंडिविजुअल बिलियंस पे आप नहीं जीत सकते कुछ भी। ये आगे चलकर बर्चाया, ये मैच आप जीत भी चलो जाओ, पर आगे चलकर बहुत मसले नज़र आएंगे। बुमराह अगर नहीं होगा, किसी दिन रेस्ट करवाया उस दिन आप क्या करोगे, और इस तरह फील्डिंग आप करोगे तो बिल्कुल काम ख़राब है। तो रोहित शर्मा ने काफ़ी कुछ बोला हुआ है, फील्डिंग सही नहीं करते तो उस तरह का आपको शुभमन गिल तो बोल नहीं सकते, तो उसको पीछे ही पड़ जाएंगे, ये क्यों बोल रहा। तो सीनियर प्लेयर्स को भी अच्छा करना है, जो 2-3 प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, और जो जूनियर प्लेयर्स हैं कैचेस तो कब से कब पकड़े, आप तो इतने फिट प्लेयर्स हैं, आप इस तरह कर रहे हैं। जडेजा भी क्या छोड़े तो बड़ा अजीब नज़र आ रहा था, बहुत अजीब किस्म के इंडिया की परफॉर्मेंस थी, पता नहीं क्यों कमबैक करवा दिया उन्होंने मैच के अंदर। क्योंकि इंग्लैंड ने भी बड़े बंड मारे इस मैच के अंदर, बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं उन्होंने भी। इसलिए तो देखते हैं आपको कौन कितनी बड़ी गलतियाँ दोनों तरफ से हो चुकी हैं, अब देखते हैं कौन किस तरह भी जाता है मैच। मुझे लगता है रिजल्ट ज़रूर आएगा, अगर बारिश ने इंटरप्ट किया फिर नहीं आएगा, अगर कल पूरा दिन बारिश होगी फिर तो चलो नहीं आएगा, पर रिजल्ट आना चाहिए, फिर मज़ा आता है ना टेस्ट क्रिकेट का। पर से इतना अच्छा बॉलर जो पूरा जान मार रहा है उसके लिए तो कम से कम ये मैच पूरा हो जाए, उसकी टीम जीत जाए, और कुछ शर्म भी हासिल करेंगे। वो अगर कोशिश कर रहा तो हम उसका साथ ही दे दें, बॉलर्स अच्छी टाइट बॉलिंग कर ले, रन्स लीक ना करे, कैचेस पकड़ लें, और बैटिंग सिर्फ 2-3 प्लेयर्स नहीं, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चाहे 50 रन का कंट्रीब्यूशन नीचे वाले भी करें, उनके टेल एंडर्स देखे कितना अच्छा हम खेल रहे थे, वो नीचे से रन्स करके चले गए, आपके जल्दी से विकेट निकल के सारे के सारे। कितने ज़्यादा पार्टनरशिप आपने एंड्स पे लगवाई हैं, एंड पे आके उनके तो नहीं लगनी चाहिए थी। ओवरऑल विकेट ना निकालता, मुझे लगता है लीड हो जानी चाहिए। एक टाइम पे लग रहा था क्रिस बॉक्स इस तरह से खेल रहा था, लीड मिलेगी उनको, पता नहीं कहाँ से सिचुएशन में कहाँ से मैच पलट के किधर पहुँच चुका है, और 50-50 तक पहुँच चुका है। तो देखते हैं फिर कल फिर क्या होता है इस मैच के अंदर। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।